Hello everyone. Today we will start with the topic effects of oxidation in our daily life. तो इसमें हम दो टॉपिक्स करोजन और रैंसिडिटी की बात करेंगे. इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. और इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था. राइट, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे. अब क्या है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है करोजन. जो हमारा इफेक्ट है, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन दैट हैपेंस इन आवर डेली लाइफ इज करोजन. अब करोजन क्या होता है, आपने काफी बार देखा होगा कि कुछ मेटल्स जो होते हैं उनके ऊपर एक अनवांटेड लेयर डिपॉजिट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा हो सिल्वर क्या होता है, Ag. तो सिल्वर के ऊपर ओवर द टाइम, एक काफी टाइम के साथ क्या होता है, एक ब्लैक कलर की परत, एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. राइट, सिल्वर जो हमारा सिल्वर की एक्चुअल अपीयरेंस होती है वो खराब हो जाती है. तो ये क्या है, एक अनवांटेड लेयर है, एक अनवांटेड लेयर है जो ये सिल्वर मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गई है. तो ये क्या बोलते हैं, ये जो सिल्वर की अनवांटेड लेयर है इसको बोलते हैं कि सिल्वर आर्टिकल हमारा करोड हो गया. तो करोड वर्ड से प्रोसेस आया हमारा करोजन. सिल्वर के ऊपर जो अनवांटेड ब्लैक लेयर डिपॉजिट हो जाती है वो होती है सिल्वर सल्फाइड की. तो सिल्वर ने क्या किया, सल्फर के साथ रिएक्ट किया होगा और ये सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर डिपॉजिट करी. अब क्या है, डिटेल में तो हम करोजन मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये सब होता कैसे और क्यों होता है. ठीक है, तो सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. अब ऐसे ही कॉपर का देखते हैं. कॉपर क्या होता है, एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है. आपने कभी रियल में भी देखा होगा, तांबे के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाती है विद टाइम. वो क्या होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर होती है. राइट, और एक और प्रोसेस करोजन का जो कि बहुत ही कॉमनली नोन प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन आर्टिकल्स या स्टील आर्टिकल्स के ऊपर जंग लगता है. राइट, वो जो जंग लगना होता है, वो जो एक ब्राउनिश सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. जो हम बोलते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा कूलर के ऊपर जंग लग गया, या फिर कुछ मशीन के ऊपर, या फिर अलमीरा के ऊपर. अलमीरा कौन सी, या तो स्टील की या फिर आयरन यूज हुआ उसमें, तो उसके ऊपर ऐसी चीजें जिसके ऊपर एक आयरन के ऊपर एक लेयर से डिपॉजिट हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन. अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में देखते हैं. राइट, तो क्या होता है जब एक आयरन आर्टिकल कांटेक्ट में आता है किसके, एयर के एंड मॉइस्चर के. एयर एंड मॉइस्चर, जब कोई आयरन आर्टिकल एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज नोन एज रस्ट. ठीक है, अब क्या है, रस्टिंग के लिए क्या बेसिकली दोनों चीजें जरूरी हैं. एयर भी जरूरी है, एयर मतलब ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन, और दूसरा मॉइस्चर. ये दोनों चीजें होगी तभी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है. ठीक है, अगेन मैं कह रही हूँ, अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल में हम जाएंगे जब मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन को, रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड डॉट XH2O. अब ये डॉट XH2O क्या है, ठीक है, मैंने बताया था डॉट मतलब क्या, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच होते हैं कुछ मॉलिक्यूल के साथ, जिसको आप बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. राइट, मैंने पिछली वीडियो में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताया था, जैसे जब मैंने कहा था फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अटैच, विच आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब ऐसे ही क्या है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड के साथ क्या है, फेरिक ऑक्साइड के साथ क्या है, X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. X मतलब कोई भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितने कांटेक्ट में मॉइस्चर के आए हैं, जैसे वो रिएक्शन चलेगी उसके अकॉर्डिंग X चेंज होता रहता है. ठीक है, तो X क्या है, कुछ फिक्स नंबर, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, एक कोई भी नंबर हो सकता है, दैट फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच अटैच टू फेरिक ऑक्साइड. तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, हमारा रस्ट का हो गया. अब हम देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. बेसिक प्रोसेस जिसके थ्रू रस्टिंग ऑफ आयरन प्रिवेंट होती है वो होती है ग्रीसिंग या फिर ऑयलिंग और पेंटिंग. बहुत ही कॉमन प्रोसेसेस हो गए ये. हमने क्या किया, बेसिकली हमें करना क्या है, रस्टिंग प्रिवेंट कैसे होगी, जंग लगना प्रिवेंट कैसे होगा, जो हमारा आयरन का आर्टिकल है उसके ऊपर ये जो एयर और मॉइस्चर है इसका कांटेक्ट ना हो, यही बात है. तो किया कैसे, मैंने ग्रीस लगाई या फिर ऑयल लगाया या फिर पेंट लगाया. अब इन तीनों के या कोई भी एक चीज के लगाने से क्या हुआ, आयरन आर्टिकल के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो गई ग्रीस, ऑयल या पेंट की.
अब उस लेयर के डिपॉजिट होने से क्या हुआ, उसका एयर और मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट टूट गया, तो क्या होगा, ये रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी, सीधी सी बात। अब क्या है, एक और प्रोसेस जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन और ये वाला रस्टिंग ऑफ आयरन वाला पार्ट हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं, है ना, पिछले जूनियर क्लासेस में। अब क्या है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन मींस जब मैं आयरन आर्टिकल या फिर आयरन आर्टिकल्स या फिर स्टील के ऊपर मैं एक जिंक क्या होता है Zn, जिंक की लेयर डिपॉजिट कर रही हूँ, जिंक की एक कोटिंग बना रही हूँ इस आयरन आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। अब उस कोटिंग के बनाने से क्या होगा, उस कोट के लगाने से क्या होगा, उसका एयर और मॉइस्चर से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन हमारी प्रिवेंट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोसेस था करोजन का। करोजन में हमने क्या देखा, सिल्वर आर्टिकल्स करोड होते हैं, कॉपर का देखा हमने कि कॉपर आर्टिकल्स के ऊपर एक ग्रीन लेयर डिपॉजिट होती है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, और तीसरी चीज रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में देखा, और फिर क्या देखा कि ये प्रिवेंट कैसे की जाती है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग या पेंटिंग, और दूसरा प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन। अब क्या है, नोट्स तो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक फॉर द नोट्स। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, कौन सा प्रोसेस, जो हमारा सेकंड फिनोमेना दैट इज नोन एज रैंसिडिटी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो नेक्स्ट हम रैंसिडिटी की बात करते हैं। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभार कुछ चिप्स के पैकेट या फिर कोई आपने देखो नमकीन या फिर ऐसे कोई पैकेट्स जिनमें जो ऑयल या फैट यूज हुआ है उसके प्रोसेसिंग में, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम तक रखे जाते हैं, तो उसमें से एक अनवांटेड स्मेल आने लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि नमकीन का पैकेट आपने खोला, यूज किया और उसके बाद ऐसे ही रख दिया, उसको 2-3 दिन बाद देखा या फिर 3-4 दिन बाद देखा, तो क्या होता है, उसमें से एक अनवांटेड से स्मेल आने लग जाती है, एक अनप्लेजेंट सी स्मेल आने लग जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि क्या होता है, वो वाला फूड पार्टिकल जिसमें ऑयल या फैट यूज हुआ है उसकी एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है। एरियल ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एयर में ऑक्सीडेशन हो जाती है, एयर में वो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसकी वजह से एक अनवांटेड स्मेल आने लग जाती है। अब ये वाला प्रोसेस कहलाता है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स are left open for some time, there exists an unwanted या unpleasant smell or odor and this process is known as rancidity. Again notes आपको मिल जाएंगे, आप फिलहाल समझने पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये rancidity क्या है, एक अनप्लेजेंट सा हमें स्मेल जो आ गई है, किसमें, वाले फूड पार्टिकल्स में जिसमें ऑयल या फैट हो, है ना, तो वो क्या प्रोसेस कहलाता है हमारा रैंसिडिटी। क्यों होता है ये, क्योंकि एरियल ऑक्सीडेशन हो जाती है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब वाला जो फूड पार्टिकल है जिसमें ऑयल या फैट है वो एयर में क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है, इसकी वजह से वो अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है। तो अब हम स्टडी करेंगे वो वाले मेथड्स जिसके थ्रू हम रैंसिडिटी प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। सो द वेरियस मेथड्स थ्रू विच रैंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड इज, आपने देखा होगा सबसे बेसिक सा चीज, जैसे जब आपने लेस का पैकेट या कोई भी चिप्स पैकेट देखा हो तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ एयर भरी होती है, जो आप कहते हैं कि इसमें काफी ज्यादा एयर भरी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से वो फूला होता है। तो वो एयर क्या होती है, वो बेसिकली नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस फिल होती है। और क्यों फिल होती है, क्योंकि वो जो चिप्स का पैकेट है या लेस का या कोई भी नमकीन कोई भी पैकेट है जिसमें ऑयल या फैट यूज हुआ उसके उस फूड में, तो वो क्या करता है, एयर में अगर जनरली रिएक्ट कर जाए तो एयर में रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से अनप्लेजेंट स्मेल आने लग जाती है। तो क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। अब नाइट्रोजन क्या है, रिलेटिवली अनरिएक्टिव गैस है। अनरिएक्टिव मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, रैंसिडिटी का प्रोसेस हमारा स्लो हो जाता है। अब होता क्या है, आपने चिप्स का पैकेट खोला, राइट, और उसके बाद उससे क्या N2 गैस, नाइट्रोजन गैस तो निकल जाएगी, और उसके बाद आपने काफी दिनों तक उसे रख दिया उस पैकेट को, और उसके बाद जब वापस उसे देखा तो उसमें से एक अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। क्यों आने लगी, क्योंकि पहले उसमें नाइट्रोजन गैस फिल थी, जब तक उसमें वो नाइट्रोजन गैस है तब तक वो चिप्स चाहे काफी दिनों तक भी पड़ा रहे उसमें से अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आएगी, वो फ्रेश रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने चिप्स का पैकेट खोला वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और उसमें रैंसिडिटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो उस वजह से वो अनवांटेड स्मेल आने लग जाएगी उससे। सो नेक्स्ट हमारा हम यूज कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटी का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस रोके या स्लो डाउन करे। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या हो गए, वो वाले सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स जो लैब में यूज होते हैं वो होते हैं ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। अब ये वाली जो दो चीजें हैं ये हमारे क्या है,
पेपर के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटेटिव लेवल के लिए जरूरी है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो यूज कर सकते हैं जिससे रैंसिडिटी हमारी प्रिवेंट हो सके या स्लो डाउन हो सके रैंसिडिटी का प्रोसेस। और क्या बेसिक एग्जांपल्स क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक चीजें क्या यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटिंग मटेरियल, जैसे कि अब हर चीज नहीं हो सकती, डिपेंडिंग ऑन आपका फूड मटेरियल क्या है। अगर वो रेफ्रिजरेट हो सकता है, अगर वो फ्रिज में रखा जा सकता है, तो फ्रिज में भी क्या होता है, ये रैंसिडिटी का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि उसकी एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होती। तो नेक्स्ट है यूजिंग एयर टाइट कंटेनर्स। आपने देखा होगा घर में जब ऐसा कोई सामान होता है, जैसे कि आपने कुछ फूड पैकेट लाए, आपने खोला, खाया, तो उसके बाद आपके पेरेंट्स क्या सजेस्ट करते हैं कि इसे अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखो। एयर टाइट कंटेनर मतलब ऐसा कोई कंटेनर जिसमें एयर जल्दी बाहर ना निकले, ठीक है। अब उससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन, एरियल ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब एयर में कांटेक्ट नहीं आएगा और एयर वाली ऑक्सीडेशन, एयर के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होएगी। ऐसे हमारा लास्ट प्रोसेस है प्रिवेंटिंग एक्सपोजर फ्रॉम सनलाइट। आपने ये वाली चीज भी नोट करी होगी कि अगर कोई फूड पार्टिकल है, आपने काफी टाइम सनलाइट में रख दिया, राइट, तो उसमें भी एक अनप्लेजेंट ऑर्डर आ जाता है जिसकी वजह से कह सकते हैं कि वहां रैंसिडिटी हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई फूड पार्टिकल है उसे हम ज्यादा सनलाइट के पास रखेंगे या सन के सामने छोड़ देंगे तो उसमें से भी एक अनप्लेजेंट ऑर्डर हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रिवेंट करना है कि हम सनलाइट के, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में फूड पार्टिकल्स ना रखें। तो ये हमारे कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू रैंसिडिटी प्रिवेंट होती है। तो इसके थ्रू हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये लास्ट टॉपिक था। अब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय वीडियो, यू कैन डू सब्सक्राइब टू इट। हैव अ नाइस डे।